हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेखांकन। लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इससे पिछली वीडियो में हमने पुस्तपालन, बुक कीपिंग का अर्थ और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा और समझा। इसी का नेक्स्ट टॉपिक है लेखांकन, अकाउंटिंग, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेखांकन, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन से आशय पुस्तपालन के द्वारा अंतिम चरण में उपलब्ध कराई गई सूचनाओं से व्यापारिक संस्था का लाभ-हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा बनाना होता है। इसके बाद उसका विश्लेषण करके उनके उपभोगकर्ताओं को उपलब्ध कराना होता है। तो बुक कीपिंग का जो उद्देश्य था वे लेन देनों का लेखा करना होता है, जबकि लेखांकन का उद्देश्य है कि अंतिम रूप से उपलब्ध होने वाली सूचनाओं की सहायता से व्यापार की लाभ-हानि ज्ञात करना और व्यापार की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाना और सही जानकारी उनके उपभोगकर्ताओं को उपलब्ध कराना। Accounting is the last process which is prepared with the help of bookkeeping. In this process, profit and loss account, balance sheet of the business is made and analysis the condition. It is helpful to provide the useful information to the consumer. तो अकाउंटिंग लास्ट प्रोसेस है, बुक कीपिंग की हेल्प से तैयार किया जाता है। इसकी सहायता से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई जाती है और सही इन्फॉर्मेशन उसके कंज्यूमर को प्रोवाइड की जाती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि पुस्तपालन से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके वित्तीय स्थिति ज्ञात करना लेखांकन कहलाता है। ऑन द अदर हैंड, वी कैन से अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस टू एनालिसिस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बिजनेस with the help of some information which is provided by bookkeeping. So bookkeeping is called the base of accounting. ये जो बेस लिखा हुआ है वो है बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसकी एक डेफिनेशन है, अमेरिका की सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट संस्था के द्वारा इसकी डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स एसोसिएशन, लेखांकन लेन देनों तथा घटनाओं को पूर्ण या आंशिक रूप से जिसका संबंध वित्तीय स्वभाव से है, इसका मतलब जिनका संबंध मुद्रा से है, मुद्रा के रूप में महत्वपूर्ण ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने तथा सारांश में व्यक्त करने तथा उसकी व्याख्या करने की कला है। तो थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है जिसे हमें टुकड़ों में समझना है। लेखांकन क्या है? किसी व्यापारिक लेन देन घटना की पूर्ण जानकारी या आंशिक ऐसी जानकारी जिसका संबंध मुद्रा से हो उसका लेखा करना। जैसे कि हम जानते हैं रोजनामचे में इसका लेखा किया जाता है। उसका वर्गीकरण करना, वर्गीकरण पोस्टिंग करना, हम उसकी खाता बही में खतौनी करते हैं। सारांश ज्ञात करना, सारांश कहाँ से ज्ञात किया जाता है? आर्थिक चिट्ठे को बनाने के बाद उसका सारांश निकाला जाता है और फिर उसकी व्याख्या करना। तो हमारे व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, यह सब बताने के लिए हमें अकाउंटिंग हेल्पफुल होती है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग is an art to record the financial transaction completely and partly, completely पूर्ण रूप से, partly आंशिक रूप से। classify the transaction, classify the transaction according their nature, वर्गीकृत करना है सभी को उनकी प्रकृति के आधार पर। and provide and explain the conclusion to the customer, फिर क्या सारांश निकला उसको हमें अपने कंज्यूमर या कस्टमर को बताना होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लेखांकन की प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस।
अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार से एक प्रोसेस बनाया जाता है, जिसे हमें समझना है। टू नो अकाउंटिंग प्रोसेस इन ईजी वे वी डिवाइड ऑल प्रोसेस इन सम स्टेप विच आर अंडर फॉलोज। लेखांकन की प्रक्रिया को सरलतापूर्वक समझने के लिए हम इसे छोटे छोटे स्टेपों में बांटते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेन देनों की पहचान करना। टू आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले व्यापारी द्वारा लेन देनों को तैयार किया जाता है। व्यापारिक लेन देन बनाए जाते हैं, नए नए ग्राहक बनाए जाते हैं, पुराने ग्राहकों से संबंध स्थापित किया जाता है। तो कहाँ पर व्यापारिक लेन देन करने हैं, इसकी पहचान करना हमारी अकाउंटिंग का फर्स्ट प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, लेन देनों का लेखा करना। टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। जैसे ही कोई व्यापारिक लेन देन होता है तभी हम उसका तुरंत लेखा अपने जर्नल में कर लेते हैं। नेक्स्ट, लेखों का वर्गीकरण करना। लेखों का वर्गीकरण। टू क्लासीफाई द ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंग देयर नेचर। जो जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं उन्हें उनके नेचर के आधार से अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा था कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ अकाउंट, तो आपने कहा था थ्री काइंड्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सनल, सेकंड रियल और थर्ड नॉमिनल। पर्सनल कौन से? जो किसी व्यक्ति विशेष, किसी संस्था के नाम से संबंधित होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट। रियल अकाउंट जो रिलेटेड होते हैं एसेट्स से, वो हमारे किसी भी संपत्ति से जो संबंधित हैं, फर्नीचर, मशीन, रोकड़, भवन, ये सभी हमारे रियल अकाउंट हैं। नॉमिनल जो हमारे एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होते हैं, वे हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो खातों को उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करके बनाना, वो हमारा वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में उन्हें बांटना होता है। नेक्स्ट है लेखों का सारांश ज्ञात करना। टू फाइंड आउट द कंक्लूजन। अब सारांश कैसे ज्ञात किया जाएगा? पोस्टिंग हो चुकी है, पोस्टिंग सही हुई है या नहीं हुई है, उसके लिए हमें क्या बनाना है? तलपट बनाना है, ट्रायल बैलेंस तैयार करना है और फिर उसी की सहायता से हमें अपने आर्थिक चिट्ठा या अंतिम खाते हमें तैयार करने होते हैं, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। और बैलेंस शीट हमारी कंक्लूजन को शो करती है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारा बिजनेस किस दिशा में जा रहा है। इस सारांश को ज्ञात करना अकाउंटिंग का मेन मोटो है। नेक्स्ट है विश्लेषण एवं व्याख्या करना। टू एनालाइज एंड एक्सप्लेन द कंक्लूजन। अपने अधिकारियों के साथ, अपने संबंधित व्यक्तियों के साथ बैठकर अपने सारांश का विश्लेषण करना। व्यापार में निरंतर हानि हो रही है, उसके कारणों को ज्ञात करना, उन्हें दूर करने का प्रयास करना। यदि व्यापार में प्रॉफिट हो रहा है, निरंतर प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसकी व्याख्या करना और उससे नए नए ग्राहकों को जुटाना। यह सब इसी के द्वारा किया जाता है। और लास्ट है उपभोगकर्ता को सूचना देना। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर। जो हमारे व्यापार के कंज्यूमर हैं, जो ग्राहक हैं, जो हमारे व्यापार से जुड़े हुए हैं, उन सभी को समय समय पर एसेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ये भी हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू आता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने लेखांकन का अर्थ, लेखांकन की परिभाषा और लेखांकन की प्रक्रिया को समझा और जाना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वे भी भविष्य में इसका लाभ उठा सकें।